हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह के वाक्यों की कि किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे, किसके कहने पर तुम मेरे घर आए, किसके कहने पर तुमने मुझे कॉल किया, किसके कहने पर तुमने झगड़ा किया था। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे किसके कहने पर इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी एट whose behest। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एट whose behest, यानी किसके कहने पर। तो सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें, तो पहला सेंटेंस है किसके कहने पर तुम वहां गए थे। तो इसको हम बनाएंगे एट whose behest did, गए थे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डिड, तुम की हो गई यू, जाने की हो गई गो, देयर। क्या हो गया, एट whose behest did you go there, किसके कहने पर तुम वहां गए थे। तो सेकंड सेंटेंस है किसके कहने पर तुमने झगड़ा किया था। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे एट whose behest did you fight, किसके कहने पर तुमने झगड़ा किया था। एट whose behest did you fight। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है किसके कहने पर तुमने यह खरीदा था। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे एट whose behest did you, इसके साथ हम लगाएंगे डिड, तुमने की हो गई यू, वाई, खरीदने की हो गई वाई, दिस, यानी एट whose behest did you buy this, किसके कहने पर तुमने ये खरीदा था। तो नेक्स्ट सेंटेंस है किसके कहने पर तुम यहाँ आए थे। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे एट whose behest did, तुम यहाँ आए थे, यू, डिड यू कम, यहाँ की हो गई हेयर। एट whose behest did you come here, किसके कहने पर तुम यहाँ आए थे। लास्ट सेंटेंस है किसके कहने पर तुम लौटे। तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आई होप स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा होगा। यानी किसके कहने पर हम अक्सर इस तरह के वाक्य अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। अगर इस तरह के वाक्य हमें सुनने को मिले तो हम हमेशा शुरुआत करेंगे एट whose behest से, एट whose behest से, उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिड प्लस यू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है आज का। तो स्ट्रक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एंड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए डू फॉलो माय चैनल और प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए।